वर्तमान में जो देश में परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आज कर्नाटक के चुनाव का रिज़ल्ट घोषित हुआ है और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की जनता ने, आम आवाम ने, जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत दिया। उस बहुमत को देने के लिए कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई। और वैसी सभी ताकतें जिनका नेतृत्व आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, उनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया कर्नाटक का। मैं समझता हूं कि कर्नाटक में बीजेपी की हार, बीजेपी कर्नाटक की हार नहीं है, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की हार है। जिस तरीके से देश में परिस्थितियां चल रही हैं, लोकतंत्र कहीं न कहीं वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से पहलवान आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनके यौन शोषण का मामला है, कोई एक छोटी सी घटना घट जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। और आज हमारे देश के जो पदकवीर हैं, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाकर देश को गौरवान्वित करने का काम करते हैं, वो पहलवान, हमारी बच्चियां आज जंतर मंतर पर बैठी हैं और बहुत दिनों से बैठी हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के पहल के बाद आप समझिए, ये सरकार का काम था। और ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि विनेश फोगट को बोलते हैं, एक जब वो मेडल जीत कर आती है तो बोलते हैं कि ये तो मेरे परिवार के सदस्य है, ये तो मेरी परिवार के सदस्य है। और वही प्रधानमंत्री जी इस मामले पर संज्ञान नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाजपा का सांसद उसमें दोषी है, इसलिए उन पर आरोप लगे हैं, श्री ब्रजभूषण शरण जी पर आरोप लगे हैं, इसलिए भाजपा सरकार चुप है। यह सरकार, आप समझ सकते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अदानी का सीधा कनेक्शन उनसे था और 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के द्वारा अदानी के फर्मों को प्राप्त हुआ। और ये मामला उठाने के लिए आप समझिए कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, वो भी एक ऐसे मामले में जो कर्नाटक में प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने बोला था कभी कि सभी लोगों के सरनेम मोदी ही क्यों है जो कि इस देश का पैसा गमन करके भाग रहे हैं। आप समझिए इस बात को, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है 1 महीने के अंदर। और वहीं उन्हीं के सांसद को एक दलित डॉक्टर को पीटने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई। अभी तक पता नहीं चला कि उनकी सदस्यता का क्या हुआ। आप समझिए देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में आप देख रहे हैं अतीक अहमद की हत्या सरेआम पुलिस कस्टडी में कर दी जाती है। अतीक अहमद गुंडा था, अपराधी था, कोर्ट अपना काम कर रही थी, वो पुलिस कस्टडी में था और उस पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है। तो आप समझिए कि क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। और जो जिसमें जबकि पहले ही उनके परिजनों ने ये बोला भी था, व्यक्त की थी कि पुलिस कस्टडी में हत्या होगी। अब समझिए इस बात को। तो ये इस तरीके से देश का संविधान चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। सरकार तो अभी तक पहले उनकी थी, उनकी सरकार थी इसके पहले। तो ऐसा 6 महीने साल भर में क्या हो गया कि जो बिहार में सुशासन की सरकार जिनको बोलते थकते नहीं थे भाजपा के लोग, आज बोल रहे हैं कि जंगल राज आ गया। इन बातों को समझना होगा। जनता ने ऐसे लोगों का जो मामला है, ऐसे लोगों की जो भावनाएं हैं, उन जनता ने समझ लिया है। और कर्नाटक की जो जीत है, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ही नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। और आम आवाम ने जो ऐसे जो नैरेटिव जो सेट करने का काम करके मुद्दों से, जो वास्तविक मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे इस देश के लिए क्या हैं? बेरोजगारी, लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी जो कंपनियां हैं जिनसे लोगों को आशाएं रहती थी, चाहे वो रेलवे हो, बेल हो, सेल हो, BSNL हो, LIC हो, जिनसे लोगों को आशाएं और अपेक्षाएं रहती थी, उन बड़ी कंपनियों को डायल्यूट करने का काम ये सरकार कर रही है। एयरपोर्ट्स की बात आप कर लें, एयरपोर्ट्स में सारे मतलब कि कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ही कंपनी को, अदानी जी की कंपनी को सारे एयरपोर्ट सौंप दिए गए। अब इस बात को समझिए, क्या इस देश में
केवल एक ही बिजनेस ग्रुप है जो इस देश को चलाएगा, कि और भी यहाँ बिजनेसमैन हैं? आप एक ही बिजनेसमैन पर इतना क्यों डरे हुए हैं? ये देश को क्या संदेश देने का काम करना चाहते हैं? हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने यह मामला उठाया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम किया गया, और उसमें गृह राज्य मंत्री, जो इस वर्तमान समय में भी गृह राज्य मंत्री हैं, अजय मिश्रा टेनी के बेटे की हिमाकत देखिए। सरेआम किसानों को अपनी गाड़ी के तले कुचल देते हैं, और आज भी वो गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। आप समझिए, ये डबल स्टैंडर्ड का जो खेल बीजेपी खेल रही थी, आज उसी जाल में स्वयं गिर गई। जिस प्रकार से कर्नाटक के लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध जिस तरीके से मैंडेट दिया है, कहीं न कहीं भाजपा को अपने अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता है, और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कर्नाटक की आम आवाम ने वोट दिया है, मैंडेट दिया है। कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले समय में ये ट्रेलर है, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हम आए, कांग्रेस की सरकार बनी, अभी कर्नाटक का मैंडेट आया, और उसके पहले हमारी जो सरकारें थी, राजस्थान में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, कर्नाटक में हमारी सरकार थी गठबंधन में, महाराष्ट्र में गठबंधन में सरकार थी। और किस तरीके से बैकडोर से जिस ऑपरेशन लोटस की बात बड़े चैनलों पर बड़े धड़ल्ले से की जा रही है, मैं समझता हूं कि शर्म आनी चाहिए इन बातों को का जिक्र करते हुए, क्योंकि ऑपरेशन लोटस की जब आप बात करते हैं तो लोकतंत्र के मूल्यों के हनन की बात करते हैं, लोकतंत्र को खतरे में डालने की बात करते हैं, और उसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का, अपदस्थ करने का काम किया, कर्नाटक में अपदस्थ करने का काम किया, मध्य प्रदेश में अपदस्थ करने का काम किया, और इलेक्शन कमीशन को कुछ नजर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन अपने आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है, उसको कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार से दुरुपयोग, 104 दिन हमारे नेता डीके शिव कुमार, जो कर्नाटक के अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, 104 दिन उनको जेल में रहना पड़ा। आप समझिए कि जो नेता लड़ेगा, जो नेता बोलेगा, उसकी संसद से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़वाए जाएंगे। किस प्रकार से देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हम लोगों का अधिवेशन था, और अधिवेशन के 1-2 दिन पहले हमारे सभी नेताओं के यहाँ जो नेता एक्टिव थे उसमें, उन सबों के यहाँ छापे मारे गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, केवल छापे मारे। इस प्रदेश में देख लीजिए, तेजस्वी जी के यहाँ बराबर छापे मारे जा रहे हैं, और लोगों के यहाँ छापे मारे गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कहाँ रिपोर्ट पहुंची? कुछ नहीं हुआ। तो ये तो स्थिति है इस सरकार की। आप समझिए कि कर्नाटक का जो मैंडेट है उससे सीख लेने की आवश्यकता है बीजेपी को, और कहीं ना कहीं अंतर्मन में गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये देश जो है, और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उनको बदलने के लिए 2024 में हमारे बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी गए थे राहुल जी से मिलने के लिए, और कांग्रेस पार्टी के साथ की कामना की है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में नीतीश जी को यह भार सौंपा गया, तेजस्वी जी को यह भार सौंपा गया कि आप सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास कीजिए। जो भी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं उन सबको एक साथ करने की कोशिश कीजिए, और आगे आने वाले समय 2024 के चुनाव में हम लोग सब लोग मिलजुल कर लड़ने का काम करेंगे, और भाजपा को इस शासन सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग।